पाप जो है आदमी का, मनुष्य का मेंटल स्टेट यानी चित्त का स्थिति पर निर्भर करता है। एक शेर जो है जंगल में हिरन को खाता है, तो क्या शेर को पाप लगेगा? यहाँ पर जो भी मुर्गा काटने वाला है, मुर्गा को काटता है, तो उस समय उसका मेंटल स्थिति ना गुस्सा में काटता है मुर्गा को, ना ईर्षा होता है, ना द्वेष होता है, ना प्यार होता है, ना मोहब्बत होता है, तो वह निगेटिव बॉन्ड बनाता कैसे है? ये गाय भैंस मुर्गा मारना ही पाप है, मच्छर मारना भी तो पाप होना चाहिए था। क्या पागल आदमी को पाप लगेगा? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलते हैं आज का टॉपिक की ओर, और आज का टॉपिक है कि पाप क्या है, जो बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल सवाल है। दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोगों में से सुन रखे होंगे कि ये चीज पाप है, ये चीज कर दिए तो पाप हो गया, ये चीज खा लिए तो पाप हो गया, ये चीज मार दिए तो पाप हो गया, या फिर ये चीज कर दिए तो पुण्य हो गया। बहुत सारे लोग आप लोगों में से धार्मिक ग्रंथों में से पढ़ा होगा, धार्मिक ग्रंथों में से सुना होगा, या फिर बहुत सारे फिलोसफी की किताब, दर्शन शास्त्र के किताब में से पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये चीज पाप है चूंकि यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज पुण्य है चूंकि इस धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं इन सारे चीजों को दरकिनार करके हम अपने लॉजिक से, हम अपने तार्किक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे कि पाप एक्चुअली में है क्या। दोस्तों पाप हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, पाप वह कृत्य है या फिर सोच है जिसके कारण हम अपने खुद का या फिर किसी और जीव जंतु या फिर मनुष्य का सुख शांति या फिर जीवन में बाधा पहुंचाते हैं। वो सारा का सारा पाप ही पाप है, वह पाप के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों चलते हैं, इसे समझते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण से और डे टू डे लाइफ के उदाहरण से कि आखिर पाप लगता कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि पाप वैसा चीज नहीं है कि जो आप लोग समझते हैं आजकल। पाप एक प्रकार से मेंटल स्टेट है। पाप जो है आदमी का मेंटल स्टेट है, चित्त का स्थिति के बारे में है। उस समय किसी मनुष्य का चित्त का स्थिति क्या है, यानी पाप जो है आदमी का, मनुष्य का मेंटल स्टेट यानी चित्त का स्थिति पर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि पाप कैसे निर्भर करता है अपना चित्त का स्थिति पर, अपना मेंटल स्टेट पर। तो दोस्तों देखते हैं कि जब हम लोगों में चित्त का स्थिति जो है अहंकार से भरा होता है, दुर्भावना से भरा होता है, या फिर क्रोध ईर्षा द्वेष से भरा हुआ होता है, तो उस समय जो भी कृत्य हम लोग करेंगे, जो भी चीज सोचेंगे, सब पाप ही पाप होगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसे समझते हैं प्रैक्टिकल उदाहरण से। जैसे एक शेर जो है जंगल में हिरन को खाता है, तो क्या शेर को पाप लगेगा? यहाँ पर हमेशा ये सवाल हम लोग का जहन में उठता होगा कि शेर जब हिरन को खाता है तो क्या शेर पापी हो गया? जैसा कि हमने बताया कि जो पाप है वो चित्त का स्थिति यानी मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जो बाघ जब खाता है तो उसका चित्त का स्थिति दुर्भावना पूर्वक भरा नहीं रहता है, क्रोध पूर्वक भरा नहीं रहता है। वह ईर्ष्या द्वेष या फिर अहंकार में उसे नहीं खाता है। वह सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाता है और अपना जीवन जीने के लिए खाता है, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जीवन जीने के लिए। वह घास खा नहीं सकता है और चीजों को खा नहीं सकता है। तो चूंकि वह मेंटल स्टेट उसका जो है इक्विलिब्रियम में है एक प्रकार से, तो उसे यहाँ पर पाप नहीं लगेगा। उसका मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि किसी से बदले की भावना से भरा है कि हिरन को चलते हैं बदला लेते हैं, या फिर क्रोध है, ईर्षा है, लगाव है, आसक्ति है, वैसा कुछ नहीं है। बस उसे भोजन चाहिए, उसे भूख मिटाना है। तो यहाँ पर शेर जो है पापी नहीं कहलाएगा। चलते हैं दोस्तों अगला उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण से पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं, जिस समय श्री रामचंद्र ने बाली को बाण मारा था, उस समय जब बाण लग गया था, तो जब श्री रामचंद्र जी सामने आए थे बाली का, तो बाली उनसे एक सवाल पूछा था कि बताइए पुरुषोत्तम श्री राम की ये जो पाप है पुण्य है वो तो मनुष्य के लिए बनाया गया है, ये तो जानवरों पर लागू होता नहीं है, तो हम कैसे पापी हो गए, हम कैसे अधर्मी हो गए? यहाँ पर सोचने में लगेगा कि बाली तो बहुत ही जायज और बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया, जो धर्म संकट में डाल दिया श्री रामचंद्र को। लेकिन दोस्तों श्री रामचंद्र ने उसका जो तर्क था उसको खंडन करते हुए बताया कि वैसा जानवर जो बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका मेंटल स्थिति निर्णय लेने के योग्य है, जो निर्णय ले सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और शक्तिशाली हैं और राजा भी हैं, तो चूंकि उस समय उस जानवर का मेंटल स्थिति काम कर रहा हो कि क्या गलत है क्या सही है, तो ये जरूर पाप के श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा कर्म करता है जानबूझकर तो वो पाप ही पाप होगा। इसलिए यहाँ पर बाली पापी था, अधर्मी था, इसलिए श्री रामचंद्र ने उसे दंडित किया। तो दोस्तों चलते हैं अगला उदाहरण की ओर कि क्या जब सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं तो दुश्मन देश का जो सैनिक होता है या फिर कोई और
अपराधी होता है जो बॉर्डर पार कर रहा होता है या फिर नुकसान के भावना से कुछ ऐसा कर रहा होता है, तो एक सैनिक के नाते एक सैनिक उसे मार देता है, तो क्या यहाँ पर सैनिक पापी हो गया? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है, एक बारीक लेयर है। जैसा कि हमने कहा कि पाप जो है मेंटल स्थिति पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर समझने की बात है कि जब सैनिक जो है एक दुश्मन को मारता है तो वह पर्सनली अपना बदले की भावना या फिर गुस्सा या फिर ईर्षा नहीं करता है, पर्सनली उससे कुछ दुश्मनी नहीं होता है। वह जब लड़ाई करता है दुश्मन देश से, दुश्मन देश के सैनिक से या फिर अपराधी से, तो उसका चित्त का स्थिति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण होता है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है, उसका कुछ निजी हित नहीं होता है, जिसके कारण उसे पाप नहीं लगता है। दोस्तों चलते हैं अगला कारण की ओर कि एक डॉक्टर अपना चाकू से, अपना यंत्र से, अपना इक्विपमेंट से किसी मरीज को उसका अंग काट दे और उसका मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पर क्या डॉक्टर पापी हो गया? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर का यहाँ पर मेंटल स्थिति रोगी को सहयोग करना है और उसको प्राण बचाना है, तो यहाँ उसका मेंटल स्थिति जो है दुर्भावनापूर्ण भरा नहीं है, गुस्सा नहीं है, ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, तो डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक आम आदमी जब यही चाकू से किसी का अंग भंग कर देता है, काट देता है या फिर नुकसान पहुंचाने का चेष्टा करता है, तो उसका स्थिति जो होता है दुर्भावनापूर्वक भरा हुआ होता है, क्रोध से भरा हुआ होता है, ईर्षा द्वेष से भरा हुआ होता है, इसलिए वह पाप कहलाता है। वहां पर एक सामान्य आदमी पापी कहलाएगा। दोस्तों चलते हैं एक और प्रैक्टिकल उदाहरण की ओर कि जैसे आजकल हम लोग मांस मछली जो भी खाते हैं, मुर्गा को मारते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि जब हम मुर्गा को मारते हैं या फिर जो भी मुर्गा काटने वाला है मुर्गा को काटता है, तो उस समय उसका मेंटल स्थिति ना गुस्सा में काटता है मुर्गा को, ना ईर्षा होता है, ना द्वेष होता है, ना प्यार होता है, ना मोहब्बत होता है, तो वह निगेटिव बॉन्ड बनाता कैसे है? यानी पाप कैसे होता है, पाप कैसे पड़ेगा उसको? क्योंकि उस समय चित्त का स्थिति मुर्गा काटने वाला को एकदम तरीके से बैलेंस्ड होता है, न राग जगाता है, न द्वेष जगाता है, न क्रोध करता है, न ईर्षा जगाता है, न अहंकार में होता है, बस काटता है और लोग ले जाते हैं, खाते हैं तल कर भूंज कर पकौड़ा लगा के। तो आप यहाँ कहेंगे कि मुर्गा काटने वाला तो पापी नहीं हुआ आपके अनुसार, लेकिन यहाँ पर एक बारीक लेयर है जो आप लोग को समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग का माइनर अहंकार यानी सूक्ष्म अहंकार जागृत होता है। हम लोग को लगता है कि ये खाने का वस्तु है, जीव जो है खाने का वस्तु है, इस पर हमें अधिकार है, तो यहाँ एक प्रकार से सूक्ष्म अहंकार काम करता है। ये तो पाप हुआ ही हुआ। लेकिन इसे और तरीके से समझते हैं कि दोस्तों जब मुर्गा काटने वाला मुर्गा को काटता है, तो उस समय न उसे क्रोध आता है, न ईर्षा होता है, न करुणा उत्पन्न होता है, न प्रेम उत्पन्न होता है, न उसका कष्ट को समझ पाता है, बस काटता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से संवेदन शून्यता हो गया, सेंसिटिव लेस आदमी हो गया। और दोस्तों संवेदन शून्यता एक प्रकार से पाप है, तो कहीं ना कहीं मुर्गा काटने वाला पापी है और जो खाता है वो भी पापी हो गया। ऐसा बात नहीं है कि जो खाता है वो पापी नहीं हुआ, क्योंकि जो खाता है वो चूंकि ये चीज को प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, यह एक प्रकार से सम्यक आजीविका नहीं हुआ। दोस्तों चलते हैं एक और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण की ओर, जिससे आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा उदाहरण कहाँ से लाए आप। कि मच्छर, जो हम लोग मच्छर मारते हैं आजकल, बैठे हुए रहते हैं तो मारते हैं मच्छर, यहाँ मच्छर काटा, यहाँ मच्छर काटा, मुंह पे मच्छर काटा, मच्छर को मारते हैं। तो आप लोग को लगेगा कि क्या गाय भैंस मुर्गा मारना ही पाप है? मच्छर मारना भी तो पाप होना चाहिए था। हम लोग बहुत सारे मच्छर को मार देते हैं, तो मच्छर को मारना भी तो भाई पाप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर जो है अच्छा नहीं दिखता है, गाय के बछड़ा जैसा मनमोहक नहीं दिखता है, तो मच्छर मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की चीज है कि मच्छर मारने से हम लोग को कैसे पाप लगेगा और कैसे पाप नहीं लगेगा। यहाँ पर भी चित्त का स्थिति यानी मेंटल स्थिति काम करता है, और देखते हैं कि यहाँ पर मेंटल स्थिति यानी चित्त का स्थिति कैसे काम करता है। तो जो ही मच्छर काटता है, तो जब हम मारते हैं मच्छर को, तो दोस्तों हम मच्छर को ये सोचकर नहीं मारते हैं कि मच्छर से हमें पर्सनल दुश्मनी है या फिर इसके प्रति बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मच्छर के प्रति ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हमें काटता है और हम लोग मार देते हैं। भले ही थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पर्सनली मच्छर से दुश्मनी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अपना प्रोटेक्शन करते हैं, मच्छर को मार के अपना प्रोटेक्शन करते हैं कि हमें मच्छर काट रहा है, खून चूस रहा है, या फिर मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग मच्छर को मारते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, ऑयल भी जलाते हैं। रोज 2000 मच्छर मतलब घर में मरा हुआ रहता है,
फाइल जलाने से या फिर मच्छर का अगरबत्ती जलाने से, तो क्या हम पापी हो गए? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम लोग उससे बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आत्मरक्षा के लिए हम लोग उसे मार रहे हैं, तो यह पाप नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग जानबूझ के बैठ के स्पेशली मच्छर को मार रहे हैं, पता चला कि आजकल जो क्या होता है मॉस्किटो नेट जो आया है, मार रहे हैं, एकदम खेल रहे हैं मॉस्किटो से, मार रहे हैं, चराचर चराचर मारते हुए चले जा रहे हैं, तो या फिर बैठ के मच्छर को मार रहे हैं और गिन रहे हैं मच्छर को मार मार के, पकड़ पकड़ के, जब जानबूझकर हम मारते हैं मच्छर को, तो वहां पर पाप लगेगा, वहां पर हम लोग पापी हो जाएंगे। ये बारीक लेयर है यहाँ पर। चलते हैं अगला प्रैक्टिकल उदाहरण की ओर कि आप लोग, जैसे कि हम बताए हैं कि जो पाप है मेंटल स्थिति पर निर्भर करता है, चित्त का स्थिति पर निर्भर करता है, तो आप लोग सोचेंगे कि तब तो कोई पागल आदमी किसी को नुकसान पहुंचा दे या फिर किसी को मार दे, जान मार दे, तो क्या पागल आदमी को पाप लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पर भी पाप नहीं लगेगा पागल आदमी को, क्योंकि पागल आदमी जो है होश पूर्वक नहीं है, वह बेहोशी में कर्म कर रहा है, उसके पास ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, उसके पास आपके प्रति पर्सनली दुश्मनी नहीं है आपसे, ना कोई बदले की भावना है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है आपसे, बस वह अनियंत्रित एनर्जी है जो तुरंत आप पर प्रहार करता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है, तो उस पागल आदमी को उसका पाप नहीं लगेगा। चलते हैं अगला और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण की ओर कि एक दारू पीने वाला आदमी, दारूपीवा आदमी जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, दारू पी के किसी स्त्री को छेड़ता है, किसी को गाली गलौज करता है या फिर किसी को किसी प्रकार से नुकसान करता है, मार ही देता है जान से, तो क्या दारूपीवा आदमी जो है उस हिसाब से तो पापी नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि दारू पीने वाला आदमी भी तो होश में नहीं होता है, तो चूंकि होश में वो काम नहीं कर रहा है, तो दारूपीवा आदमी तो पापी नहीं हुआ। तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है कि जिस प्रकार दारू पीने वाला आदमी फर्स्ट बार दारू पी रहा था, दारू के घूंट मतलब डाल रहा था अंदर में, पी रहा था पहला गिलास, उस समय वो होश में होता है, वो जानता है कि जब हम पिएंगे तो इससे बेहोशी आएगा, और जब बेहोशी आएगा तो हमसे कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी पीता है और पी के गाली गलौज या फिर दूसरों को सुख शांति का भंग करता है, जीवन में बाधा पहुंचाता है, तो वह पापी हुआ। वैसे भी दारूपीवा के लिए हमारे आईपीसी सेक्शन 85-86 में दंड का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी मानता है कि दारू पीने वाला आदमी दारू पीकर जो कुकृत्य करता है, दुष्कर्म करता है, वह पाप ही पाप है, प्योर पाप है। बताते हैं आप लोगों को कि मैंने शुरू में बोला था कि अपना नुकसान, अपना सुख शांति का भंग करना या फिर दूसरे जीव जंतु या फिर मनुष्य के सुख शांति या फिर जीवन में बाधा पहुंचाना पाप ही पाप है। उस अनुसार अगर हम खुद को भी फांसी पर लटका लेते हैं तो पाप हुआ, खुद को दारू पीकर अपना अंग को बर्बाद कर रहे हैं, अपना शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम अपना सुख शांति को भंग कर रहे हैं, तो हम पापी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पंखा से लटक गया तो वह एकदम पुण्य वाला काम कर दिया, क्योंकि वह दूसरों का नुकसान पहुंचाया ही नहीं, मेंटल स्थिति उसका वैसा था ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेंटल स्थिति भी बदल जाता है, जो पंखे से लटकता है या फिर कोई जहर खाता है या फिर और कुछ करता है, तो उसका मेंटल स्थिति सही नहीं होता है, वहां स्ट्रेसफुल और टेंशन से भरा हुआ रहता है उसका लाइफ, उसका मतलब मन, तो उस स्थिति में वह अगर आत्महत्या करता है तो वह पाप ही पाप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो यह पाप ही पाप है, पाप के श्रेणी में ही आएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप पाप को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप आज के बाद पाप को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।